नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें हमें समझना जरूरी होती है, और अगर नहीं समझ पाए तो हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जो चीजें हमारे सामने होती है उनका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, उनके एक दूसरे से धागे कहाँ जुड़ते हैं, वो देखना पड़ता है। आजकल राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, महीनों से जो कुछ राजनीति कर रही है, क्या उसका कोई इसके पहले के राजनीति में उदाहरण है क्या? तो एक उदाहरण है, और वो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ महीने पहले या शायद 2 साल पहले की बात है। मैं हमारे हिंदी पत्रकार दोस्त जो है, जयपुर डायलॉग के हमारे संजय दीक्षित, ओमकार चौधरी वगैरह, उनसे एक पॉडकास्ट में बात करते करते मैंने कहा था कि शरद पवार हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। तो वो हंस पड़े थे। फिर मैंने उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। शरद पवार पिछली 50-60 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े नेता बने बैठे हैं। जीते हारे वो बात नहीं, लेकिन डटे रहे, डटे रहे। 67 में वो पहली बार विधानसभा में चुनकर आ गए। उसको भी अभी मुझे लगता है कि 58 साल हो गए। यानी चुनावी राजनीति में शरद पवार कम से कम 58 साल से है। और इसके दरमियान इतने चढ़ान ढलान उन्होंने देखे हैं, इतनी पार्टियां बनते बिगड़ते देखिए, पॉलिटिक्स बनते बिगड़ते या सरकारें बनते गिरते देखिए। खुद कुछ सरकारें उन्होंने बनाई, उन्होंने ही तोड़ी है। तो इसलिए शरद पवार का मतलब बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है, तो मैंने उनको समझाया बर्मुडा ट्रायंगल नाम की जो चीज कैरेबियन में है, वो इसलिए फेमस मानी जाती है, या उसकी चर्चा इसलिए होती है कि उस बर्मुडा ट्रायंगल नाम का जो इलाका है उसके आसपास कोई हवाई जहाज जाता है, कोई नौका, बोट जाती है, गायब हो जाते हैं। कोई इंसान जाता है, गायब हो जाता है, और कहाँ गया उसका पता नहीं। ना उसका मलबा मिलता है, ना गायब हुए हुए जो डेड बॉडीज है वो मिलती है, कहाँ गए पता नहीं। यही तो एक गुत्थी है। और इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल फेमस इसलिए है कि इसके आसपास जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं, चीजें गायब हो जाती। और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तिमत्व है कि उनके साथ गए हुए, उनके आसपास गए हुए जो जो नेता है, जो जो पार्टियां है, जो जो पॉलिटिकल गुट है, गायब हो गए। आज उनके नाम तक किसी के ध्यान में नहीं आते। जनता पार्टी अपने नाम सुना है, जनता दल अपने नाम सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी नाम सुने ना। पीडब्ल्यूपी, जिसको हम महाराष्ट्र में शेतकरी कामगार पक्ष बोलते हैं, रिपब्लिकन पार्टी, ये महाराष्ट्र की कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। 1950-60 से लेकर 2000 तक ये पार्टियों के कहीं ना कहीं नाम आते थे। ताकतवर हो कम हो, लेकिन होते थे। एक समय था पीडब्ल्यूटी, यानी शेतकरी कामगार पार्टी, महाराष्ट्र की विधानसभा में 2 नंबर की पार्टी हुआ करती थी। 77 में जब पूरा एक गठबंधन हो गया इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो महाराष्ट्र से जो 30 से ज्यादा अपोजिशन के एमपी चुने गए, उसमें 8 एमपी शेतकरी कामगार पार्टी के थे। और आज की स्थिति ये है कि शेतकरी कामगार पार्टी का एक भी एमएलए या एमएलसी या एमपी महाराष्ट्र में बचा नहीं है। पार्टी ही गायब हो गई। मार्क्सिस्ट पार्टी का एक कई दहानू से चुनकर आता है, वो छोड़कर पार्टी बची नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो नाम ही लोग भूल गए, जनता दल भूल गए। अब ये शरद पवार की करतूत थी क्या?
ये समझना जरूरी है। 78 में जब जनता पार्टी जोश में थी और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगर मेरी याद सही है तो 99 एमएलए जनता पार्टी के चुनकर आए थे। उनके साथ थी तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके कुछ 13 एमएलए चुनकर आए थे। 15 एमएलए शेतकरी कामगार पार्टी के थे और दो कुछ इतर और कुछ हो गए, वो छोड़ दो। लेकिन इनको साथ लेकर शरद पवार ने कांग्रेस से निकलकर एक पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी पुलोद नाम का एक गठबंधन बनाया 78 में, और 78 से 86 तक अगले 6-7 साल ये सब महाराष्ट्र की प्रमुख अपोजिशन पार्टियां थी। शिवसेना का उदय उस वक्त नहीं हुआ था और बीजेपी एक छोटा दल था महाराष्ट्र में। ऐसे समय में ये जो उस समय की बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी अपोजिशन में, जिनके 10, 15, 18 एमएलए वगैरह हुआ करते थे, वो शरद पवार के साथ गए और 8 साल की राजनीति में शरद पवार ने उनको ऐसा लपेटे में ले लिया कि वो भूल गए कि हम अलग विचारधारा के हैं, हमारी पार्टी अलग है। बस शरद पवार के इर्द गिर्द घूमते रहे और 1986 में अचानक शरद पवार फिर से राजीव गांधी की कांग्रेस में चले गए और ये बाकी की जो पार्टियां थी, पीडब्ल्यूपी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, जनता दल, ये मेले में गुम हुआ बच्चा है, उस ढंग से राजनीति को ये करने लगे, ढूंढने लगे कि हमारा नेता कौन है, हमारी पार्टी क्या है। एक केवास पैदा कर दिया शरद पवार ने कांग्रेस में जाकर अपोजिशन की पॉलिटिक्स में, और एक बड़ी वैक्यूम तैयार हो गई, खाली जगह पैदा हो गई। तो उसमें शिवसेना और बीजेपी आगे आए और वो महाराष्ट्र का मेन अपोजिशन बने। मतलब साफ है, शरद पवार ने पुलोद की राजनीति करते करते वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में जो अपोजिशन था, महाराष्ट्र में जो छोटा मोटा अपोजिशन था, आज जैसे इंडिया अलायंस बनती है, कोई और अलायंस गठबंधन बनता है, वैसा महाराष्ट्र में एक लूज गठबंधन था। ये सब वामपंथी वगैरह वगैरह होके उनका, तो इनको साथ में लेकर अपनी महिमा मंडन में लगाकर एक दिन शरद पवार उठकर वापस कांग्रेस में चले गए और ये पार्टियां भूल गई, अपनी पहचान भूल गई, अपना वजूद भूल गई, और वो वजूद ढूंढते ढूंढते इतने फंस गए और इतने उलझ गए कि शिवसेना और बीजेपी 1989 से आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र में मेन अपोजिशन बन गए। और उसके बाद तो ये जो सब वामपंथी दल थे, पीडब्ल्यूपी, कम्युनिस्ट वगैरह, वो अपना सर उठाकर खड़े तक नहीं हो पाए। कभी 2 एमएलए, कभी 7 एमएलए करते करते 2014 में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया, इनका नामो निशान चला गया। आज अगर आप सुनते होंगे कि मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल रखा जाएगा, यानी घोषित हो गया। ये डीबी पाटिल कौन थे मालूम है आपको? मुंबई के नजदीक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो चुनाव क्षेत्र है, वहां से ये 3 या 4 बार एमपी बने थे और पीडब्ल्यूपी पार्टी के थे, शेतकरी कामगार पार्टी के थे, और आज उनकी पार्टी का नामो निशान तक नहीं बचा है। सारांश इतना ही है कि जो शरद पवार के साथ जाते हैं वो पार्टियां खत्म हो जाती। 1991 की बात है, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई हुई या जिनका कल्पना थी रिपब्लिकन पार्टी, उसके बहुत टुकड़े थे, वो 1991 में पूरे इकट्ठा हो गए, 1990 में शायद। तो उनको भी शरद पवार ने 1990 में, कांग्रेस में थे शरद पवार, कांग्रेस के साथ लिया और उसके बाद वो जो रिपब्लिकन पार्टी थी
ऐक्य जने अलग अलग टुकड़े, प्रकाश आंबेडकर, रासू गवई जो आज हमारे चीफ जस्टिस है भारत के, भूषण गवई, उनके पिता और रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे। तो गवई, आठवले, प्रकाश आंबेडकर, अलग अलग जो 10-12 गुट थे, ये इकट्ठा हो गए थे। शरद पवार ने उनको साथ में ले लिया और आज उस रिपब्लिकन पार्टी या जो छोटे मोटे उनके गुट है, उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। तो शरद पवार के साथ जाना, इसका मतलब बरमूडा ट्रायंगल की पास जाना होता है, वो गायब हो जाते हैं। ये मैंने आपको आज इसलिए बताया, मैंने 2 साल पहले ही बार बार अलग अलग वीडियो में बताया, नई बात नहीं है, लेकिन आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोदी को हराने के लिए जो बीजेपी विरोधी गठबंधन बनते गए, उनकी लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता राहुल गांधी के पास आती गई। और जिस ढंग से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का हो या गठबंधन का हो लीडरशिप करते हैं राहुल गांधी, वो बिल्कुल शरद पवार की राजनीति करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे शरद पवार ने महाराष्ट्र में एक गठबंधन में सारे अपोजिशन लीडर्स को साथ लेकर उनका ही खात्मा कर दिया और वापस कांग्रेस में चले गए। क्या राहुल गांधी वही राजनीति और वही रणनीति इंडी गठबंधन के नाम से कर रहे हैं? लोकसभा में कांग्रेस की सीटें अच्छी आई है, लेकिन बाकी पार्टियों की क्या हालत है? हाँ, एक अखिलेश का कुछ अच्छा हो गया, बाकी लोगों का क्या है? बंगाल में तो ममता इनके साथ नहीं थी। और जिस तरीके का बचपना राहुल गांधी आज कर रहे, उसकी कीमत कांग्रेस को इतनी भुगतनी नहीं पड़ेगी जितनी की ये सब पार्टियां उनको भुगतनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी हो या क्या बोलते, शिवसेना हो, बाला साहब ठाकरे, ये सिर्फ शरद पवार के साथ नहीं गए थे और बच गए। ये दोनों पार्टियां शरद पवार के साथ नहीं गई थी। अर्थात शिवसेना को शरद पवार साथ लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी उनके साथ नहीं गई थी, सीट का बंटवारा किया था, उनके मंच पर नहीं गई थी, पवार के उनकी लीडरशिप में नहीं गई थी। तो बीजेपी बच गई, शिवसेना बढ़ गई। राहुल गांधी जिस ढंग के, अर्थात शरद पवार की चालाकी थी, राहुल गांधी वो चालाकी कर रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से जा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसका परिणाम मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि इससे आगे चलकर जो देश के अलग अलग राज्यों में छोटी मोटी पार्टियां बनी है, अपना प्रभाव क्षेत्र उन्होंने बनाया है, वो अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। इससे सावध होकर ममता बनर्जी इनसे दूर रहती है, इनसे दूर रहती है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर राहुल गांधी गठबंधन का नेता बन जाता है, तो अपनी पार्टियां भूल जाती है कि अपनी पार्टी की विचारधारा क्या है, अपनी पोजीशन क्या है, अपनी भूमिका क्या है, और जो राहुल गांधी करे बस उसके पीछे पीछे दौड़ो। जो हालत आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना की हो गई है। देखो, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बारीकी से देखें तो बिहार में जितनी ताकत लगाकर भी राहुल गांधी अपनी लीडरशिप थोपने की कोशिश करे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव राहुल को घास नहीं डालते। दिल्ली में आकर राहुल गांधी के साथ बैठेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति और चुनाव की राजनीति जो है, उसमें वो राहुल को घास नहीं डालते। आना है तो हमारे साथ आ जाओ, वरना हम अकेले लड़ सकते हैं। वही बात
बंगाल की है। ममता दिल्ली में इनके साथ रहती है, लेकिन बंगाल में चुनाव में हाथ मिलाती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि राहुल गांधी शरद पवार की राजनीति कर रहे हैं, हमको खत्म करेंगे और वापस कांग्रेस में। जैसे राहुल गांधी तो कांग्रेस में है ही, वही आज कांग्रेस के हाईकमांड है, कोई खरगे वगैरह नहीं है। तो ये जो जानता है वो राहुल गांधी की लीडरशिप से दूर रहेगा, और जितना दूर रहेगा उतना सरवाइव करेगा। जैसे शिवसेना सरवाइव हो गई, बीजेपी बढ़ गई महाराष्ट्र में। तो ये जो 1980 से 8 साल की 10 साल की राजनीति शरद पवार ने की, और उसके बाद भी 90 के दशक में भी की है, लेकिन जो जो शरद पवार के साथ गए वो पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खत्म हो गए। अब राहुल गांधी के साथ जो जा रहे, इनका भविष्य मुझे अलग नहीं दिखाई देता, अलग नहीं दिखाई देता, क्योंकि राहुल के कारण कांग्रेस को वोट नहीं मिलते। 140 साल की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे बहुत, सरदार पटेल हो, ऐसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हो गए। इन्होंने जो मशक्कत की है, मेहनत की है, उसकी फसल कम हो लेकिन आज भी आती है। राहुल गांधी के कारण वो कम हो गई है, लेकिन फसल जो आती है वो राहुल के कारण से नहीं आती। कम होना का कारण राहुल गांधी है, लेकिन जो अलग अलग पार्टियां गठबंधन में राहुल के नेतृत्व में काम कर रही है, उनके लिए तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी उनका नुकसान जरूर करेगा। जैसे शरद पवार के साथ जाकर बाकी सारी महाराष्ट्र की पार्टियों को फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब नुकसान की बात आई तो पूरा का पूरा नुकसान उन पार्टियों का हो गया। कांग्रेस शरद पवार में जाकर फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे, पार्टी के नेता बने थे, फिर निकल गए, वो बात अलग है। तो शरद पवार नीति जिसको बोलते हैं, शरद नीति मैं मानता हूं, बरमूडा ट्रायंगल की राजनीति मानता हूं। राहुल गांधी आजकल उस राह पर निकल पड़े हैं। तो अब अगले 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में, आज इंडी गठबंधन में जो जो लोग हैं उनकी हालत क्या होती है, हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, बहुत जल्दी देख सकते हैं। शायद 2029 के चुनाव तक हमें इसके परिणाम दिखाई देंगे। आम आदमी ये पहला उदाहरण है, उद्धव ठाकरे दूसरा उदाहरण है, शरद पवार महाराष्ट्र में शरद पवार गुट ये तीसरा उदाहरण है, और कितने उदाहरण सामने आएंगे समय कहेगा। मैं रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।